भले ही पहाड़ों में आजकल लॉकडाउन चल रहा हो, पर यहाँ की खूबसूरती वैसी ही बरकरार है जैसा पहले होती थी। बल्कि इस खूबसूरती में और भी ज़्यादा निखार आ गया है। अलग अलग प्रकार के फूल देखने को मिल रहे हैं। यह फूल और पक्षियों का चहचहाना हमें बताता है कि हमें ज़िंदगी में कभी निराश, हताश, परेशान नहीं होना चाहिए। बुरे वक्त के साथ अच्छा वक्त भी ज़रूर आता है। चलिए इस व्लॉग में मेरे साथ देखिए उत्तराखंड की पहाड़ी जीवन शैली लॉकडाउन के दौरान, एक उत्तराखंड के पहाड़ी की जुबानी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज माउंटेन्स आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ पीछे इस खेत में बहुत सारे मटर हैं। यहाँ भी लगता डाका डालना पड़ेगा। अभी तो बहुत अच्छी धूप लगी हुई थी और अभी बारिश लगना शुरू हो गई है। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। लगता है शादो ब्याह होने बैठी। अबे साले तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इट मीन्स उत्तराखंड में लोग मानते हैं जब बारिश और धूप एक साथ होती तो सीआर की शादी होती है। ऐसी लोग मान्यताएं हैं। अच्छा लगता है वैसे ये चीज़ें। देखिए पीछे अभी धूप लगनी शुरू हो गई और दूर पीछे बैकग्राउंड में आपको बादल दिख रहे होंगे, वहाँ बारिश लगी हुई है। काले काले मेघा। यहाँ नीचे जो आपको दो लोग दिख रहे हैं वो पबजी खेल रहे हैं और देख रहे हो खौफ मेरा। ओए चुप, क्या करना तुम? पबजी खेलना लगू तेन में तुम पबजी खेलना। चुप, खामोश, एकदम खामोश। अभी ये मेरे पे भौंक रहा था और अभी पता नहीं इसको क्या होगा। इसको बोलते हैं कुत्ता। इसको पहाड़ी कालू है। ये कालू नहीं है तो सफेद सफेद है। फेयर एंड लवली लगा रखी है इसने बहुत ज्यादा। वही पुराना वाला घट। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के रास्तों से। इसको गधेरे की आवाज़ नहीं बोलेंगे गढ़वाली में, इसको बोलते हैं गधेरे का सुनसयाट। द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर। वैसे कल मैंने सोचा कि चलो आज जरा चिड़ियों के शॉट लेते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं खाना खा रहा था तो मैंने थोड़े से चावल दीवार पर रख दिए नीचे पर और कैमरा वहाँ पे लगा दिया। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक चिड़िया आई, आप देख ही लीजिए। ये उत्तराखंड है जनाब। यहाँ आपका जीवन केवल आपसे ही नहीं जुड़ा होता, बल्कि आपके आसपास रहने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षियों से भी उतना ही जुड़ा होता है जितना आपका स्वयं से। इसीलिए ये पक्षी दोस्त के जैसे हमारे आसपास इस तरह घूमते रहते हैं और खाना खाने भी आ गए हैं। भला कभी शहरों में देखा है कि कोई पक्षी हमारे इतने करीब आ गया हो? यही तो खूबसूरती है उत्तराखंड की। ऐसे पेड़ों के नीचे से जाना पहाड़ों में बहुत अच्छा लगता है और लगता है एक गेट होगा नेचुरली। वीडियो में भी बहुत अच्छा दिखता है ऐसे इसी पेड़ के नीचे से गुजर कर जाना। जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर अखरोट के बहुत सारे पेड़ हैं एंड जो फ्रेगरेंस मैं महसूस कर सकता हूँ, जो खुशबू अखरोटों की यहाँ पर आ रही है, वो शायद ही आप फील कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो, अगर आपने किया होगा तो, बचपन में जब अखरोट पूरे पके नहीं होते थे और उन्हें हम लोग जल्दी निकाल लेते थे, उनके छिलके निकले नहीं होते थे, उनको निकालना पड़ता था तो उनका पूरा कलर हाथों पे लग जाता था, हाथ पूरे लाल लाल हो जाते थे। एंड स्कूल में फिर जाके टीचर लोग चेक करते थे कि जिसके हाथ पूरे लाल होंगे उसकी बहुत अच्छी तरीके से धुनाई होती थी। कभी कभी हमारे भी हुआ करती थी। ये तो मैंने बताया नहीं आपको कि मैं जा कर रहा हूँ। आई होप आपने अब तक गेस कर लिया होगा। वही कल गुड न्यूज़ थी, आज गुड न्यूज़ नहीं है। माता जी का फ़ोन आया था कि आज भी आना पड़ेगा, तो हम अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कार्य को धरातल पर अंजाम देंगे माता जी की हेल्प करने के लिए। देखो बारिश शुरू हो गई है। इधर काला काला है, उस साइड धूप लगी हुई है। पक्का सीआर की शादी हो रही है कहीं। आवाज़ सुन सकते हैं आप बारिश की। और आजकल कुछ दिनों से लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है। इसका रीज़न मुझे नहीं पता, बट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। सूदिंग साउंड। आधे रास्ते तक मैं आ ही गया।
इसके ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, मुझे रास्ता नहीं पता। यहीं पर बैठे रहूँगा आराम से 10-15 मिनट, 5-10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। अभी बारिश बंद हो गई है, पता नहीं क्यों 5 मिनट के लिए आई थी बस। हाँ मैं भी हूँ, मुझे मत बोलो, ऐसा लग रहा था मुझे। ये कुत्ता हमारे कुत्ते का बच्चा है और इसको अभी तक मैं याद हूँ। देख सकते हैं मेमोरी कितनी तेज़ है इसकी। अभी मैं जा रहा था, इसने देख लिया मुझे और आ गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बांस का फूल, ज़रा उसी पेड़ के पास जाकर पूछते हैं कि भाई साहब आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें आती कहाँ से हैं, या फिर एक ही एंटिक पीस था आपके पास या फिर और भी हैं। ये वाला था वो पेड़ और निकिता को वो फूल मिला था। कैसे मिला था वो फूल? कहाँ पर था? यहाँ पर था वो फूल। फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जिस पर फोकस करते हैं, ये इसकी शेप थोड़ी फूल की जैसी है, बट इसमें वो बात नहीं जो उसमें बात थी। ऊपर जाके देखते हैं ज़रा। अगर होगा भी तो इस टाइम नहीं दिखाई देगा क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस चीज़ को देखने की। तो अगर कहीं पे होगा भी तो खुशी के मारे नहीं दिखेगा। एक और देखने को मिला है ये वाला, यहाँ पे जो पत्ते हैं जहाँ से बांस का फल निकलता है उसी जगह पर ऐसे पत्ते हैं जैसे फूलों की जैसे शेप हो रखी है इनकी। फिर से बारिश होने लगी है, लगता है पहाड़ों पर निवास करने वाली शक्तियाँ नाराज़ हो गई हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद आए गए हम और मिल ही गया हमें। ये है और इसकी शेप देख सकते हैं आप, नीचे से लेकर पूरी ऊपर तक ऐसी ऐसी फूल जैसी है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल फूल जैसा। जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये बहुत शानदार दिखेगा। अब मेरे को लग गया है इसी पेड़ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब ऐसी ही शेप वाले पत्ते निकल रहे हैं इसके। ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा वाला है, पूरा आप देख सकते हैं इसके पत्ते कुछ सूख गए हैं। अभी मैं गया था जरा सा गांव में, क्योंकि हमारे यहाँ ऊपर एक मंदिर है देवता जी का और हर साल वहाँ पूजा होती है। तो इस साल भी होनी थी, तो इस साल धूमधाम से नहीं होगी, ओनली 2-3 लोग जाएंगे वहाँ पर। और मैं वहाँ के लिए दूध और घी देने गया था। इस बार तो पता भी नहीं चल रहा कि पूजा होगी, बस थोड़े से 1-2 लोग जाएंगे और अपनी पूजा करेंगे और वापस आ जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता तो वहाँ का व्लॉग भी आपको दिखाता, बट क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी महामारी जो फैली हुई है और भगवान भी जानते हैं कि इस टाइम पे सिचुएशन क्या है, तो इसीलिए ये सब हो रहा है और तभी हम बड़े धूमधाम से पूजा नहीं कर पा रहे। वेल, अभी मैं बैठा हूँ अपने घर जाने के रास्ते में, पुल के ठीक ऊपर यानी कि गदेरे के पास। और अभी घर जाके मुझे तो इंटरनल एग्ज़ाम भी लिखना है। एक जोक था, तुम क्लास में फ़ोन चलाते थे, उन्होंने फ़ोन में ही क्लास चला दी। दैट्स कॉल्ड रिवेंज। सो इंटरनल एग्ज़ामों का टाइम हो गया और घर बैठे इंटरनल एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। वहाँ क्या दिन आ गए मेरे अब। एंड केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसा आपने देखा होगा शायद 25,000 क्रॉस कर गए हैं या फिर होने वाले हैं 25,000। जहाँ पर अभी ये पत्थर है ना, और यहाँ पर खेत बना रखा है। बहुत पहले यहाँ पर बहुत दलदल हुआ करती थी। उस पत्थर के किनारे पर जहाँ पर वो नीचे नीचे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वहाँ पर बहुत गहरा था, यानी कि मतलब हद से ज़्यादा गहरा था। हम ऐसे डंडियाँ लेके या फिर जो राजमा के खेतों में जो बड़ी बड़ी डंडियाँ लगा रखी रहती हैं उनको सपोर्ट के लिए, ऐसी डंडियाँ लाते थे और वहाँ डालते थे अंदर। वो जाती रहती थी पर रुकती नहीं थी। फिर आई प्राकृतिक आपदा, सारा खेल ख़त्म, वहाँ का खेत ही ले गई वो। अब बच गया खाली पत्थर, और वहाँ पर जिनका वो खेत था तो उन्होंने उसकी रिपेयरिंग कर दी। यहाँ आसपास प्याज की खेती और बचपन के दिन मैं आपको थोड़ी सी यादें बता देता हूँ। एक बार हमने क्या किया था, हम 5-7 दोस्त थे, तो हम ऐसे ही किसी के खेत में घुस गए थे, प्याज वाले खेत में, और हमने निकाल दिया था। सब छोटे थे तो कच्चा प्याज बहुत मीठा होता है, जब वो शुरू में उसके अंदर प्याज बनने लग जाता है। तो उन्होंने ऊपर से देख लिया, उन्होंने देखना क्या था कि वो गए अपनी छत से एक लंबा सा डंडा निकाला बांस का और खेत से खेत जंप करते 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 आ गए। वो तो ऐसा लग रहा था एक खेत का गैप ले रहे थे और एक खेत से सीधे तीसरे खेत में जंप कर रहे थे। हमने जैसे देखा कि अरे भाई कौन आ रहा है सुपरमैन की तरह, अचानक हमारे तो वो विलन था। हमने भी भागना शुरू किया। हम भागे 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 2-4 तो पकड़े गए, और मैं और कुछ 1-2 दोस्त हम किसी के यहाँ घुस गए। वहाँ चल रहा था हातिम, और हम वहाँ पे जाके बैठ गए। तो ऐसा एक्ट करना पड़ा कि जैसे हम 1 घंटे से यहीं बैठे हों और हमें बाहर का कुछ नहीं पता। देन बाद में जो पकड़े गए थे उन्होंने मित्रद्रोह किया था, तो उन्होंने हमारा नाम बता दिया था ये भी थे, बट हमने एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि हम नहीं थे, हमने नहीं निकाला था। सो उस वजह से हम बच गए थे। बहुत सारी चीज़ ऐसी है, जैसे गाँव में हमने उत्पात मचा रखा रहता था। अभी मैं घर पर था तो माता जी लोग, ये तो गेहूँ है, जौ काटने लगे थे।
क्योंकि जौ जल्दी पक जाते हैं और उनकी मुट्ठी कर रहे थे। मुझे देख के ऐसा धक धक होने लगा कि अब ये काम भी करना बाकी है। देवा रे देवा, हे भगवान शक्ति दे ऐसा काम करने की। मुझे सबसे बोरियत वाला काम लगता था गेहूं की मुट्ठी करना। बेसिकली मैंने आपको बताया था मुट्ठी कैसे करते हैं। जैसे ये गेहूं है, इन सबको, ये जो बालियाँ हैं इन सबको इकट्ठा करते हैं, फिर यहाँ पे बांध देते हैं ताकि ये सब एक साथ इकट्ठा हो जाए। फिर इनको काट देते हैं, सुखाते हैं, फिर इनके ऊपर बैल घुमाते हैं या फिर डंडे से कूटते हैं और गेहूँ लगा देते हैं। फिर इनकी सफाई करते हैं या फिर फिर सुखा के अंदर रख देते हैं कुछ लोग। बहुत सारे फूल हो रखे हैं अभी भी। एंड इंसेक्ट की आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे, आजकल यही है। यानी चाहे जो आपको पत्थर दिख रहा है वो है, उसको बोलते हैं ऊँगा का डांगा। और हर गांव या फिर हर क्षेत्र में एक ऐसा बड़ा पत्थर होता है जिस पर वहाँ के बच्चे जाते हैं और उस पर फिसलते रहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा पत्थर है। उस पर फिसल के उसको इतना फिसलनदार बना दिया गया है कि जब आप ऊपर बैठेंगे तो सीधे नीचे जाएंगे। बचपन में होता था कि हम जाते थे और पैंट फट जाती थी पीछे से। देन जब हम घर आते थे तो माताजी या फिर जिन लोगों ने ऐसा काम किया होगा, ऐसी मस्ती की होगी, वही जान सकते हैं। हो सकता है शायद आज भी मुझे माताजी की हेल्प करने जाना पड़े, बट मैं नहीं जाऊँगा। मुझे बहुत सारा लिखना है। हमारी जो मैडम है उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द हमें भेज दें। हम ऐसा बहाना बना सकते हैं ना, नेट नहीं चल रहा था, लाइट नहीं थी, कुछ भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे फिर मिलूँगा नई लोकेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को अवेयर रखें, हाथ धोते रहें। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और अगर आपने अभी तक नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपके लिए उत्तराखंड के पहाड़ों से, उत्तराखंड के खेतों से, उत्तराखंड की लाइफस्टाइल मैं आपके लिए टाइम पर लाते रहूँगा विद रॉ लाइफ। कोई ऐसा फैंसी नहीं जैसा होता है, उसमें कुछ ना बढ़ा चढ़ा के ना कुछ घटा बढ़ा के, जैसा है वैसा आपको शो करूँगा।